हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को नए साल की शुभकामनाएं। आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सर्कल। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम आप लोग को सर्कल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। इसके अलावा जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगे कि लाइक कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होते हैं, टेंजेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं, ये सब हम आप लोग को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है, टॉपिक है क्या है हमारा, सर्कल है। ठीक, तो सर्कल क्या होता है, किसी भी फिक्स पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट क्या है, ओ है, किसी भी फिक्स पॉइंट से, ठीक, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट को हम जब मिलाते हैं, किसी भी फिक्स पॉइंट ओ से किसी भी ग्रुप ऑफ पॉइंट को हम मिलाते हैं, जो कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो इस ओ पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉइंट, ठीक, ग्रुप ऑफ पॉइंट को किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जब हम उसको मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक, अब सर्कल में क्या क्या चीज़ यूज होते हैं, तो पहला है हमारा रेडियस। ठीक, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस, रेडियस को हम ऐसे समझते हैं, किसी पॉइंट जो कि ओ है, ओ, ठीक, वो क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर है। ठीक, इसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है, सेंटर से किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस बोलते हैं। ठीक, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, ये मान लो ओ क्या है, सेंटर है, ठीक, ये पॉइंट ओ, सर्कल के इस पार्ट से उस पार्ट तक, मीन्स इस पार्ट तक कोई भी लाइन, सर्कल के अंदर कोई भी लाइन जो सेंटर से होके पास होती है, कोई भी लाइन जो सेंटर से होके पास होती है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी, ए बी लाइन था, ये ए बी क्या है, सेंटर से पास हुआ, ये मान लो पी क्यू है, वो भी किससे पास हुआ, सेंटर से पास हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, डायामीटर है। दूसरे हम शब्दों में हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे ये क्या है, ओ और बी, ओ बी हमारा क्या है, ओ बी हमारा क्या है, रेडियस है, वो भी हमारा रेडियस है। फिर ओ ए क्या है, ओ ए भी क्या है, रेडियस है, ये ओ ए, ये क्या है, रेडियस है। तो ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है। ठीक, तो रेडियस और रेडियस, दो रेडियस को हम ऐड कर देंगे, डायमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, तो डी इक्वल टू 2r। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायामीटर है वो रेडियस का डबल है, मीन्स रेडियस का दुगना है। रेडियस के दुगने को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो ये एक फॉर्मूला भी निकल कर आता है कि व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि किसी भी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा, तो डायमीटर क्या होगा, उसका जस्ट डबल होगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या बोलते हैं, कॉर्ड जो होता है, कोई भी सर्कल ले लीजिए, इसका सेंटर ओ है, ठीक, कॉर्ड जो होता है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है
कॉर्ड, जैसे ए है और बी है, ये सी मान लीजिए, तो यहाँ पे ए क्या हुआ, कॉर्ड हुआ, ए बी क्या हुआ, कॉर्ड हुआ, बी सी क्या हुआ, ए भी एक कॉर्ड हुआ। ठीक है, अब देखिए जो डायामीटर है, डायामीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं क्या? तो यस, क्वेश्चन आता है कैन वी से डायामीटर एज ए कॉर्ड? यस। कैसे? कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड का स्पेशल केस क्या होता है, डायामीटर होता है। जैसे ए बी पॉइंट ए हुआ, ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ये ओ सेंटर हुआ और यहाँ से ये दो पॉइंट, ए वाला पॉइंट ए और बी, ये सेंटर से होके जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं। तो ये एक कॉर्ड है, बट कॉर्ड का स्पेशल केस क्या होता है, ये डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से लाइन जा रही है, तो इसे हम डायमीटर बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड का स्पेशल केस क्या होता है, डायमीटर होता है। आई होप इसको आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कोई भी सर्कल है, मान लीजिए वो इसका सेंटर है, ये जब हम कॉर्ड मिलाते हैं ना, कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं ना, तो अब देखिए ये सर्कल का दो पार्ट में, ए बी क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये बड़ा वाला हिस्सा और ये एक छोटा वाला हिस्सा, छोटा वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। और अगर आपको बोलना हुआ तो ये क्या बोलेंगे कि ये एक सेगमेंट है और ये एक सेगमेंट है, तो इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, आर्क क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है आर्क। आर्क जो होता है सर्कल का, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट हो जो होता है, मान लो इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, देखिए ये सर्कल के कोई एक स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए ए बी एक पार्ट हुआ सर्कल का, ये वाला पार्ट, ठीक है, या कोई भी पार्ट बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये भी क्या है, ये एक आर्क है। तो सर्कल के किसी एक पार्ट को या एक स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर ओ है, और ये हमारा क्या था, आर्क था, ये हमारा क्या है, आर्क है, ये मान लीजिए ए बी है। ठीक, आर्क के लास्ट पॉइंट को उसके सेंटर से जब हम मिला देते हैं, ये पॉइंट क्या है, सेंटर है ओ, सर्कल के सेंटर से जब हम आर्क के लास्ट पॉइंट को मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ये पूरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है सेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो सेक्टर होता है आर्क और दो रेडियस से मिलकर बना होता है। सेक्टर क्या होता है, आर्क और दो रेडियस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन है, मान लीजिए कि ये पी क्यू लाइन है, ठीक, मान लीजिए कि ये पी क्यू लाइन है ना, पी क्यू लाइन किसी भी सर्कल को, जैसे ये सर्कल है, ठीक, किसी भी सर्कल को क्रॉस करती है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, अब इस लाइन को पी क्यू किसी भी तरीके से क्रॉस कर सकती है, ये ऐसे क्रॉस कर सकती है, ये पी क्यू लाइन हुआ, दूसरा कैसे, ऐसे क्रॉस कर सकती है, ये पी क्यू लाइन हुआ, ये सेंटर हुआ।
ठीक है। तो जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है सर्कल को, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंट। इसका मतलब ये हुआ, जब कोई लाइन किसी सर्कल से पास होती है और उस सर्कल को जिस जिस पॉइंट पे कट करती है, उस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। ठीक, या सिर्फ ए बी वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट टच किया या कट किया और यहाँ पे एक पॉइंट टच किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेकेंड बोलेंगे। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर ये लाइन पी क्यू है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी पे सारा चैप्टर है आपका। नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो टेंजेंट से रिलेटेड आएंगे। ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन मान लीजिए, कोई भी एक्स वाई जेड, मान लीजिए पी क्यू लाइन, ठीक, किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। जैसे ये पी क्यू लाइन हुआ, ये यहाँ पे ए लाइन पे टच किया, ए पॉइंट पे टच किया। ठीक, तो इस पॉइंट को, पहले इस ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस ए पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे टच कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को इस सर्कल के लिए हम टेंजेंट बोलेंगे। समझ में आया। जब कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होके जाती है तो उसे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, और जहाँ पे लाइन टच करता है सर्कल को, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। दूसरा, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी लाइन पी क्यू, ठीक, और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक, कोई भी लाइन और सर्कल के एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक, और इस लाइन को, जो लाइन ड्रॉ हो रहा है एक पॉइंट को टच होते हुए, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, मतलब टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये हुआ टेंजेंट। ये सेकेंड है, सेकेंड हमने आप लोग को यहाँ पे बता ही दिया है कि सेकेंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो लाइन जब वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये एक लाइन है पी क्यू और नॉर्मल एक्स वाई, ये भी एक लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है सर्कल के लिए, तो यहाँ पे हम समझा देते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है। नॉन इंटरसेक्टिंग किसे हम कहेंगे, जैसे एक लाइन है, ठीक है, और ये एक सर्कल है पी क्यू। तो अब देखिए, ये सर्कल
और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी सर्कल से रिलेटेड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखें और समझने की ट्राई करें, और अगर समझ में आ जाता है तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करें। कुछ डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, कुछ क्वेरीज है, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।